Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if a charged particle projected in a gravity-free room, it does not deflect. चार्ज पार्टिकल को आपने ग्रेविटी फ्री रूम में रखा है और ये आपका डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. ओके, तो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है देखिए. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो. बी ऑप्शन में लिखा है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मे बी प्रेजेंट. सी ऑप्शन में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड मे बी जीरो. डी ऑप्शन में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपका चार्ज पार्टिकल है. ओके, जिसको हमने ग्रेविटी फ्री रूम पर रखा है और कंडीशन क्या दे रखी है, इट डज नॉट डिफ्लेक्ट, ये आपका डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. तो हमें यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग आपकी कौन सी कंडीशन क्या होगी, आपकी ट्रू होगी. ओके, तो इसका की कॉन्सेप्ट हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, या फिर आप देखिए दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो आप हम उसे क्या बोल देते हैं, आपका लॉरेंज फोर्स बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, आपका लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स कब आता एक्ट होता है, जब आपका जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका लॉरेंज फोर्स बोल देते हैं, कंबाइन स्टडी को. ओके, अब देखिए चार्ज पार्टिकल पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे. चार्ज पार्टिकल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखिए इसे हम ई लिख लेते हैं. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो आपका जो फोर्स लेगा वो कितना होगा, आपका क्यू टाइम्स ई के इक्वल होगा. दिस इज अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और मैग्नेटिक फोर्स के कारण, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. ओके, अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है और एक रीजन पे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तब तो हम बोलेंगे कि इस पर दोनों फोर्स लेंगे. अगर एक चार्ज पार्टिकल आपका ऐसे रीजन पर है जहाँ पर दोनों फील्ड एग्जिस्ट करते हैं लेकिन चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इफेक्ट करेगा. ओके, ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं. ओके, अब देखिए ऑप्शंस में क्या लिखा है. देखिए फर्स्ट में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो. अब क्वेश्चन में क्या था, चार्ज पार्टिकल ग्रेविटी फ्री रूम पे है. ओके, और वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है यानी कि डिफ्लेक्ट ना करने का मतलब क्या होता है, उस पर आपका कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं एफ नेट क्या है, जीरो है, या फिर उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, वो इक्विलिब्रियम पर है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो. अगर उसको डिफ्लेक्ट नहीं करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जीरो होना जरूरी है. तो मस्ट बी जीरो लिखा है तो ये ऑप्शन रॉन्ग कर देंगे. ओके, अगर जीरो नहीं भी होंगे तभी भी हम बोल सकते हैं कि आपका उसको डिफ्लेक्ट नहीं होगा. ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ मैग्नीट्यूड है और मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ मैग्नीट्यूड है और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है. ओके, मैग्नीट्यूड तो दोनों का है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है, तभी भी हम बोल सकते हैं कि आपका डिफ्लेक्ट नहीं करेगा. ओके, तो मस्ट नहीं होना चाहिए. ओके, अगर ये मे भी जीरो होता तब ये ट्रू हो सकता है, लेकिन मस्ट बोल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, बी ऑप्शन में क्या लिखा है देखिए, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में बी प्रेजेंट. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड में बी प्रेजेंट. ओके, में भी लिखा है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी आपकी ये भी हो सकती है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और उसके बावजूद भी आपका क्या होगा, नेट डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है, फोर्स नेट जीरो आ रहा है, यानी कि डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. ओके, तो मे बी प्रेजेंट बोला तो ये तो एक केस हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं यस, दिस माइट बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो ये ऑप्शन हो सकता है. ओके, मस्ट की कंडीशन नहीं है, मे बी की है, तो ये आपका राइट हो सकता है. ओके, सी ऑप्शन में देखिए, सी में लिखा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड मे बी जीरो. सी में क्या देखा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो. ओके, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं देखिए फोर्स नेट किसके इक्वल था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस आपका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स. ओके, अब पूछा सी में लिखा उसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, इस टर्म का कॉम्बिनेशन आपका जीरो हो गया. ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड मे बी जीरो, और क्या लिखा है इसने, मैग्नेटिक फील्ड मे बी जीरो. ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा. रॉन्ग क्यों हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, ये तो कंफर्म बोल दिया उसने. मैग्नेटिक फील्ड मे बी जीरो, देखिए अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी, मे बी नॉट जीरो भी अगर ऑप्शन है, ओके नॉट जीरो है, तभी भी हम बोल सकते हैं देखिए मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा, जब आपका वेलोसिटी और वी वेक्टर देखिए, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के आपका नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन जीरो है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो गए या फिर क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, उस कंडीशन पे भी आपका क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो इसमें लिखा है कि मे बी जीरो, तो इसलिए हमने ऑप्शन क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया. अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड मे नॉट भी जीरो है लेकिन आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो आपका पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो जाएंगे, तभी भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा और वो डज नॉट डिफ्लेक्ट होगा. तो इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन जीरो बोल रहा है, उसके बावजूद भी उसके अंदर भी क्या आती है, कंडीशन आती है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल की, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा. डी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो. मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो बोल दिया तो देखिए दोनों कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर लिख लीजिए, एफ ई प्लस एफ बी हो जाता है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो बोल दिया तो ये तो आपका जीरो हो गया. ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को तो देखिए बस ऐसा है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो फोर्स लगना आपका डन है। ओके, यहाँ पर आपका एंगल वेंगल या फिर डायरेक्शन का कोई यहाँ पर हम क्या क्राइटेरिया नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो बोल दिया इसने, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका में भी क्या है जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मस्ट भी जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट भी जीरो, तभी आपका डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो गया यानी कि एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, तब तो ये आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, ऑप्शन बी डी भी क्या था आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, आपका जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या आपका ऑप्शन बी है। क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।